जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत के प्रमुख बांध एवं झीलों को देखा है और उनसे जितने भी क्वेश्चन बने उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर नदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना की नींव बिहार सरकार और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से 1946 में रखी गई थी। इस परियोजना में तलैया बांध, कोनारा बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध इसी परियोजना के अंतर्गत निर्माण किए गए हैं। दोस्तों, ये 4 बांध हैं जो इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। दामोदर नदी है जो झरिया कोयले क्षेत्र के मध्य से होकर बहती है। जो दामोदर नदी है वो झरिया कोयले क्षेत्र से मध्य से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नागल परियोजना। जो भाखड़ा नागल परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है तथा यह सिंधु सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों, यह भाखड़ा नागल परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है और यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, आपको बताना है कि पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना है जो निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु। यह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो मुचकुंड परियोजना है जो किन राज्यों की संयुक्त सम्मिलित परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये मुचकुंड परियोजना है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि जो मयूराक्षी परियोजना है उनसे कौन से 2 राज्य हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 राज्य हैं जो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुचकुंड परियोजना है। जो मुचकुंड परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि उकाई परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में है, जो तापी नदी पर स्थित है। जो उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। दोस्तों ये उकाई परियोजना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया है। यह गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। जो उकाई परियोजना है जो गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है तथा इससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो उकाई परियोजना है इससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। यहाँ दोस्तों टेनसी होगा, टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो टेनसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों आपको बताना है कि जो पेरियल जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। पेरियल जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में है। दोस्तों पेरियल नदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पेरियल जल विद्युत परियोजना भारत के केरल राज्य में सबसे लंबी पेरियल नदी पर स्थित है। जो पेरियल जल विद्युत परियोजना है जो भारत के केरल राज्य में सबसे लंबी नदी है, जो पेरियल नदी है उस पर स्थित है तथा पेरियल नदी पर इडुक्की बांध, यहाँ पर इडुक्की होगा, इडुक्की बांध स्थित है। पेरियल नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? दोस्तों आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ये सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर चल रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों आपको बताना है कि सलाल जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जम्मू कश्मीर। यह सलाल परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सलाल परियोजना दोस्तों यह चिनाब नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी में स्थित है तथा इससे 690 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और यह चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणा सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो बाणा सागर परियोजना है इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 3 राज्य हैं जो बाणा सागर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश व राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों संजय जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यह संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी की सहायक नदी भावा नदी, जो सतलज नदी की सहायक नदी भावा नदी है, उस पर बनाई जा रही है तथा यह एशिया की पहली पूर्ण रूपेण भूमिगत परियोजना है। जो संजय विद्युत परियोजना है, पहली पूर्ण रूपेण भूमिगत परियोजना है तथा इस परियोजना से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ढिंकरौंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। दोस्तों आपको बताना है कि ढिंकरौंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम। ये शिव समुद्रम केरल में नहीं है, ये राइट आंसर होगा, ये गलत है। बाकी ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहर सागर यह राजस्थान में है, नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में है तथा गांधी सागर यह मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो लोकटक शक्ति परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। यह लोकटक परियोजना है जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर ये मणिपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो रेहंद बांध परियोजना है उससे किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका सी सही होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है रेहंद बांध परियोजना से। हमारा अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों आपको बताना है कि जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी। दोस्तों ये तुलबुल परियोजना है जो ये झेलम नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सतलज नदी पर निर्मित है। हमारा अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं जो 4 राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं जो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना जो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये पेराम्बिकुलम और अलियार परियोजना है जो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जो जायकवाड़ी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। ये जायकवाड़ी परियोजना है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है वहाँ पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है बगलिहारी जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? दोस्तों आपको बताना है कि जो बगलिहारी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी। जो बगलिहारी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों यह चिनाब नदी पर की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जो कोयना होगा यहाँ पर, कोयना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र। यह कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो महाराष्ट्र राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है नथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि नथपा झाकरी परियोजना है जो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों आपको बताना है कि नथपा झाकरी परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। यह सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। दोस्तों आपको बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भाखड़ा नागल परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जो गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि जो हीराकुंड परियोजना है जो किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। यह महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो हीराकुंड परियोजना है जो यह कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों आपको बताना है कि जो हीराकुंड परियोजना है जो यह किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। दोस्तों यह हीराकुंड परियोजना है जो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में, यह कहाँ पर है,
महानदी पर है, महानदी पर बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों आपको बताना है कि कर्नाटक में जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हिडकल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटप्रभा नदी। यह घटप्रभा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कांकरा पार परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। यह ताप्ती नदी से संबंधित है तथा यह कहाँ पर है, गुजरात में है। कांकरा पार परियोजना यह गुजरात में है, यह ताप्ती नदी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो टिहरी पनबिजली परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी पर। जो टिहरी पनबिजली परियोजना है जो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ओमकारेश्वर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दोस्तों जो ओमकारेश्वर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना है जो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। जो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि दुलस्ती पावर स्टेशन है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी। दुलस्ती पावर स्टेशन है जो रावी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गंडक परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ये गंडक परियोजना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नदी घाटी परियोजना दी गई हैं इनमें से किस एक का लाभ है जो एक से अधिक राज्यों को होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी घाटी। दोस्तों जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली नदी घाटी परियोजना है वो चंबल नदी घाटी परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। यह कृष्णा नदी पर स्थित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है जो किस एक नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। यहाँ दोस्तों चिनाब नदी है ये, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। जो भारत पाक बगलिहार परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों जवाहर सागर होगा। जवाहर सागर, ये जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जवाहर सागर परियोजना जो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। ये जवाहर सागर परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है।